रूस के दो सैनिक यूक्रेन के मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं। तभी जेलेंस्की का ड्रोन उनको ट्रैक करते हुए आगे बढ़ता दिखाई देता है और फिर होता है जबरदस्त धमाका। ड्रोन का घात लगाकर हमला करना इसे कहते हैं। रशियन फौजी के चीथड़े उड़ा दिए ड्रोन ने। फिर दूसरा क्वाडकॉप्टर ड्रोन रूस के दूसरे सैनिक की तरफ बढ़ता है। ड्रोन पहले वार करता है, लेकिन रशियन सैनिक झुककर जमीन पर लेट जाता है। लेकिन इसके बाद होता है द एंड। दूसरे सैनिक के भी चीथड़े उड़ा देता है यह ड्रोन। यूक्रेन की सेना का दावा है कि 3.5 साल के युद्ध में रूस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के 11,25,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। ऐसे दावों में हवा बहुत ज्यादा है, लेकिन जेलेंस्की के पास यही आंकड़े हैं जो पुतिन को डराने के लिए फोड़े जाते हैं। यह ड्रोन अटैक दिखाकर भी रशियन लाशों की तादाद वाला दावा मजबूत किया जाता है। जेलेंस्की के पास अपनी बड़ी कामयाबी दिखाने के लिए और कोई जरिया भी तो नहीं बचा है। एक तरह से जेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने 2026 में युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है, क्योंकि व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस से लड़ने की एक नई गारंटी मिलने जा रही है। इस गारंटी में सबसे बड़ा नाम है ग्रिपेन फाइटर जेट। जेलेंस्की स्वीडन से ऐसे 150 लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं ताकि रूस की एयरफोर्स को टक्कर दी जा सके। 2026 में इसकी डिलीवरी मुमकिन है। जेलेंस्की खुद इस फाइटर जेट का जायजा ले चुके हैं। ग्रिपेन एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो एक इंजन से चलता है। यह एक मल्टी रोल फाइटर है और तकनीक के मामले में यह अमेरिका के F-16 या फिर यूरोप के टाइफून से कम नहीं है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस ग्रिपेन जेलेंस्की के लिए एक सस्ता विकल्प माना जा रहा है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यह रशियन लड़ाकू विमानों का बखूबी मुकाबला कर सकता है। अभी यह विमान दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील, चेक गणराज्य और हंगरी की वायुसेना के पास है और यह फाइटर नेटो के कई मिशन में भी शामिल रहा है। रूस ने भी यूक्रेन में लंबा युद्ध लड़ने के लिए फौज की तादाद बढ़ानी तेज कर दी है। रूस अब कानून में संशोधन करने की योजना बना रहा है ताकि लगभग 20 लाख रिजर्व सैनिक युद्ध में तैनात किए जा सकें। अगर रूस इतनी फौज यूक्रेन में उतारने में कामयाब रहा तो समझ लीजिए सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि आसपास के कई नेटो देशों को खतरा पैदा हो जाएगा और यह खौफ लगातार यूरोप में बना हुआ है। But we all share the same objectives, meaning giving visibility and providing financing for Ukraine. In parallel, we also need to continue to step up our military support to Ukraine. Air defense capacities, long-range capabilities, drones and anti-drone system. I want to confirm, Volodymyr, that we will deliver in the days to come additional Aster missiles, new training programs and new Mirage, and we will, with some other colleagues, confirm some additional initiatives. जेलेंस्की के बाजुओं को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ना सही तो यूरोप ही सही। यूरोप के कई देशों ने अपने हथियार गोदाम खोलने का फैसला किया है। पुतिन से और लंबा युद्ध लड़ने के लिए अब यूरोप ने यूक्रेन को कांटेदार हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर ली है। ट्रंप की बेरुखी देख करके अब यूरोप के 3 देशों ने नेटो का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया है। यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक भी रहे हैं क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वायदा किया है। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इनमें भी केयर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रो सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कहा है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर जेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले जेलेंस्की फ्रांस को मिराज फाइटर जेट देने के लिए शुक्रिया अदा कर चुके हैं। दरअसल ये वो फाइटर जेट है
जिन्होंने खत्म हो चुकी यूक्रेन की वायुसेना में नई जान फूंकी है। और अब ये विमान लॉन्ग रेंज वाले बम और मिसाइलों से रूस को एक बार फिर डराने के लिए, उनकी सेना पर हमला करने के लिए तैयार हैं। Together we have defined a strategy to support Ukraine's future security so that it can deter and defend itself against a future attack. And I want to thank once again all the Scholz for the great work. And it's very important to follow up our effort, to follow up the planification, and to continue the work to engage with the US. And I think it's very important as well to have UMAM completely involved for regeneration efforts. We also have plans in place to deploy a multinational force Ukraine once hostilities have ceased, with a view to help secure Ukraine's skies and seas and regenerate Ukraine's armed forces, with the support and input of 25 participating countries. ज़ेलेंस्की इस वक्त किसी भी कीमत पर रूस के लॉन्ग रेंज अटैक रोकना चाहते हैं, क्योंकि कीव और बाकी शहरों में ठप पड़ी बिजली लगातार नया सायरन बजा रही है। वैसे बिजली के ठिकानों पर हमले यूक्रेन पर शुरुआत से हो रहे हैं, लेकिन सर्दियों से पहले ऐसे अटैक ज़ेलेंस्की और उनके लोगों के लिए बहुत बड़ा खौफ बनते जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूक्रेन में लोगों के पास अपने घरों को रोशन करने के साथ साथ सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली और गैस नहीं होती। वैसे जिस युद्ध को लेकर 4 साल का वक्त होने वाला है, कीव में इस 9 मंजिला इमारत पर हुए हमले ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को बताया कि पुतिन चाहें तो यूक्रेन की राजधानी को गाजा बना सकते हैं, लेकिन अभी उनकी रहम वाली डोज खत्म नहीं हुई है। Внуками дома была. Мы услышали, как раз, говорю, чуть с кровати не упали, бабахнуло. Я говорю, ну, наверное, где-то или шина лопнула. इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा मचा दिया है। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई होती है, लिहाजा यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले ही यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है, जिसमें पुतिन के भीतर अब यूक्रेन की खातिर रहम के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसी ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहते हैं, ताकि रूस को ऐसे ठिकानों पर जवाब दे सकें जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 10 कदम आगे बढ़कर यूक्रेन की मदद करने का फैसला किया है, या यूं कहें कि वो अब ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए पुतिन से सीधी टक्कर लेने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। इसीलिए 2026 में युद्ध को ले जाने के लिए यूक्रेन का बड़ा गोला बारूद और लड़ाके अब फ्रांस से सप्लाई होने की बात साफ हो रही है। फ्रांस ने यूक्रेन में 7,000 सैनिक भेजने की तैयारी कर ली है, यानी यूक्रेन की जमीन पर फ्रांस के 7,000 सैनिक उतरेंगे और पुतिन की फौज से आमने सामने की लड़ाई करने के लिए तैयार रहेंगे। फ्रांस से यूक्रेन को एपिलास एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर सप्लाई तेजी से हो रही है। 112 मिलीमीटर का इसका गोला किसी भी टैंक के परखच्चे उड़ा सकता है। एपिलास ग्रेनेड से 70 सेंटीमीटर मोटी बख्तर को भी भेदा जा सकता है। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स इसे इस्तेमाल कर रही है और अब इनकी सप्लाई तेज करने की बात भी हो रही है। फ्रांस से ही मिले लॉन्ग रेंज हैमर बम से ज़ेलेंस्की कैसे पुतिन के अड्डे उड़ा रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। यहां रशियन फौज के एक अड्डे पर हैमर बम से हमला किया गया। मिग-29 विमान से गिराए गए इस बम की रेंज 70 किलोमीटर है, यानी टारगेट से 70 किलोमीटर दूर रहकर ठिकानों पर बमबारी की जा सकती है। ऐसे ही हमलों की तस्वीरें देखकर ज़ेलेंस्की की आंखों में चमक आ जाती है। Хочу подякувати Британію і Францію. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів «Міраж» для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО і надалі, теж ракетами і у виробництві дронів, перехоплювачів. Дякую за це.
इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की को बचाने का सौदा बहुत महंगा साबित हो रहा है और ये बात यूरोप के लीडर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि पुतिन को यूक्रेन में नहीं रोका तो रूस पूरा यूरोप रौंद डालेगा। इसीलिए वक्त वक्त पर यूरोप के देश ज़ेलेंस्की को बचाने वाली किश्त जारी करते रहते हैं। जर्मनी ने यूक्रेन के लिए $2 अरब से ज्यादा की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है ताकि यूक्रेन लगातार रूस के साथ युद्ध लड़ सके। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि उसे 2026 में युद्ध के लिए लगभग $120 अरब की मदद चाहिए। अब इस वक्त को समझिए कि पुतिन से लड़ने का बजट रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रूस के लॉन्ग रेंज अटैक रोकने के लिए ज़ेलेंस्की के लिए जरूरी है कि वो उनके लॉन्च पैड पर अटैक करें। लेकिन यूक्रेन में इस वक्त रूस के लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन हाहाकार मचा रहे हैं। कीव से लेकर ओदेसा और खार्किव से लेकर जापोरेजिया तक ज़ेलेंस्की के हर बड़े शहर पर कयामत टूट रही है। पुतिन के लॉन्ग रेंज ड्रोन लगातार हमले कर रहे हैं और ऐसे अटैक के आगे यूक्रेन की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। ज़ेलेंस्की की ड्रोन कमांड ने कुछ दिन पहले ही ये वीडियो जारी किया है। इसमें दिखाया गया कि कैसे यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ड्रोन को रशियन टारगेट की तरफ लॉन्च करते हैं। अगस्त से अब तक यूक्रेन ने रूस के लॉन्ग रेंज ठिकानों पर 60 से ज्यादा हमले किए हैं और इसमें ज्यादातर यूक्रेन के बने ही ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। क्राइमिया से लेकर मेनलैंड रूस के अंदर कई तेल डिपो को ऐसे ही ड्रोन से उड़ाया गया और ज़ेलेंस्की ऐसे हमलों का हमेशा से बहुत नाज करते हुए वीडियो जारी करते हैं। Nevertheless, we are identifying weak spots, analyzing every operation and implementing new technologies based on these analyses. This enables us to complete our missions successfully time and time again. यूक्रेन से युद्ध तेज होने और नेटो से घमासान के पूरे सिग्नल मिलने के बीच ही पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक हथियार दिखाने शुरू कर दिए हैं। आप इसे पुतिन की 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक तैयारी भी कह सकते हैं। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है।